देखें अभी भी मैं लेक बेरियासा पे बैठा हूँ क्योंकि बड़ा खूबसूरत हवा चल रही है, हल्की ठंडी ठंडी सी। शाम का मंज़र चल रहा है, बादल भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या है मेरे हाथ में? वही फेमस जो कि मैंने शायद पता नहीं कौन सा सीक्वेंस होगा वीडियो को अपलोड करने का। अगर ये सीक्वेंस पहले आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे हाथ में जो आपको नज़र आ रहा है ये जार पूरा, इस पर लिखा हुआ भी है न्यूट्रिबुलेट। तो बेसिकली क्या है, नॉर्मली जब मैं काम करता हूँ मंडे टू सैटरडे या कभी फ्राइडे या कभी सैटरडे भी, तो वो मेरा लंच जो होता है वो ये स्मूदी नॉर्मली होती है। इसके साथ थोड़ा सा मैं अपने पिस्ताशियोज़ वगैरह ऐड कर लेता हूँ, थोड़ी सॉलिड चीज़ें जाने के लिए। लेकिन पिस्ताशियोज़ तो खैर मैं सेपरेटली खाता हूँ। लेकिन मेरा पूरे दिन की एक्टिविटी जो है जिम के ऊपर, जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो सुबह ब्रेकफास्ट घर पे और लंच जो है वो पूरा 2 बजे से शुरू करता हूँ मैं इस स्मूदी को, जो पूरा भरा हुआ होता है एक कंटेनर, और तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे जाके ये कंटेनर ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। तो ये नहीं कि एक दफ़ा में बैठ के गड़ 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 करके पी लिया तो चुस्कियाँ सिप्स लेता रहता हूँ उसके मैं थ्रू आउट द डे, क्योंकि बॉडी को एकदम से डंप करने की न्यूट्रिशन को ज़रूरत नहीं होती। बॉडी के अंदर बॉडी को भी स्लो नीड होती है न्यूट्रिशन की। ये जो सिस्टम बन गया ना 3 वक्त के खाने का, ये हमारा नहीं था हमेशा से। ये तो एक तरह से इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब बनी है कि जी जॉब करनी है, लोगों को जाके काम करना है 8 से 5 बजे, 8 से 6 बजे जो कुछ भी है, या और मतलब जो भी टाइमिंग है ऑफिस आवर्स वगैरह के, तो उन्होंने कहा भी क्या किया जाए, तो उन्होंने एक तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया कि जी 3 वक्त का खाना, ताकि वक्त में काम में डिस्टर्बेंस ना हो। तो उन्होंने कह दिया सुबह नाश्ता करके निकलें, तो वो तो आपका घर पे कवर हो गया। दोपहर के लंच का आपको उन्होंने आधा घंटे से लेकर घंटा, जो भी कंपनीज़ के अपने रूल हैं, उन्होंने वो आपको एक तरह से दे दिया। नॉर्मली अनपेड टाइम होता है, वो आपका अपना टाइम होता है, वो आपको उसके पैसे नहीं मिलते, लेकिन आपको ब्रेक मिल जाता है। फिर आप 5 बजे ऑफ हो गए, घर जाके 7 साढ़े 7 8 बजे जो भी आपका टाइम बना हुआ, आपने एक डिनर किया और सो गए। तो वो सिस्टम जो है ना, बॉडी नहीं हुई है डिज़ाइन। मैं तो इस तरह से बोलता हूँ, इससे बड़ी मालूमात है मुझे उसको मेरी अकल समझ लें, बहुत अकली समझ लें, मैं तो बताता रहूँगा आपको, आपकी समझ में आए ना आए। बॉडी कुछ स्लो प्रोसेस में न्यूट्रिशन चाहिए होती है, तो आप उसको हर 2-3 घंटे बाद, कोई बहुत बड़ा खाना होने की बात नहीं कर रहा, कुछ चीज़ें जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ वाली अच्छी चीज़ें हैं वो अपने जिस्म में आप डालते रहें, ताकि बॉडी उसको कंज्यूम करके यूटिलाइज़ कर ले, पूरा यूज़ कर ले। उसके बाद फिर आप उसको थोड़ा वक्फा दे के अगली कोई चीज़ दें। क्योंकि ये जो प्रोसेस बन गया ना डंप करने का, कि दोपहर को बड़ा बड़ा एकदम से खूब तेज़ी के साथ या नाश्ते में खूब 2-3 अंडे बना के खाए और डंप कर दिया, तो बॉडी के पास जो है ना सिस्टम क्या बना हुआ है कि जब उसको भी कभी भी कोई एक्सेसिव चीज़ मिलती है ना क्वांटिटी में, जो कि उसको पता नहीं था मैं इसका करूँ क्या, क्योंकि मेरी न्यूट्रिशनल ज़रूरत इतनी है, जो एक्स्ट्रा मिल गया तो मैं करूँ क्या, तो वो उसको स्टोर कर लेती है बॉडी के अंदर। तो अक्सर लोग जो हैं वो आपको अगर नज़र आ रहे हैं ओवरवेट या फैट, तो उनके साथ मसला ये है कि वो एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा खाने की चीज़ें अपने अंदर डंप कर लेते हैं। तो बॉडी को वजह और कुछ समझ में नहीं आता है कि दे जस्ट स्टोर एज ए फैट बॉडी में। और उसको फैट को अगर आप सोचेंगे आपको इस्तेमाल है, तो इस्तेमाल तो कभी आता नहीं, क्योंकि दोबारा फिर खाना इतना बड़ी मकदार में खा लेते हैं कि वो फैट ऐड ही होता चला जाता है। तो मैं कोई वो नहीं कह रहा कि आप लोग क्या करें क्या ना करें, मैं तो अपनी समझ की बात बता रहा हूँ आपको कि इस जो मेरे स्मूदी है, इसका फ़ायदा ये होता है कि स्लो प्रोसेस में मुझे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलती रहती है, और उसको कभी इतनी ज़्यादा मकदार में नहीं मिल जाती कि वो उसको स्टोर करने का सोचे। ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा स्लिम हूँ, यूँ हूँ उम्र के लिहाज से जो कुछ भी है, लेकिन ये कि 5 फीट 8 या 9 के करीब मेरी जो भी हाइट चल रही है, हमेशा कभी 9 बोल देता हूँ, कभी 8 बोल देता हूँ, 5 फीट 8 जैसे भी काम चल रहा है। कभी सही तरह से कम पता नहीं चला, हो सकता है उम्र के साथ साथ सुना जाता है ख़त कम होता जाता है, तो वो भी मसला हो सकता है। लेकिन क्या है कि मेरा वेट जो है ना अमेरिकन सिस्टम में तकरीबन 165 पाउंड्स के आसपास चलता है। कभी थोड़ा सा 2-3 पाउंड पर चला जाता है, कभी 2-3 पाउंड से नीचे चला जाता है। अब पाकिस्तानी सिस्टम में कितने किलोग्राम्स बनता है आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये नहीं कि मैं अपने एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये कि बता रहा हूँ जनरली कि अगर आप उस पर छोटे बर्स्ट के साथ न्यूट्रिशनल वैल्यू देते हैं बॉडी को, जिसको कंज्यूम करके डाइजेस्ट करके और एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ कर लें मसल्स के अंदर और सारे टिश्यूज़ के अंदर, फिर उसको थोड़ी देर बाद ज़रूरत पड़ेगी मज़ीद थोड़ी सप्लाई की। तो वो कोई गाड़ी नहीं है कि आपने अंदर उसके अंदर 16 गैलन भर दिया टैंक और चलनी शुरू होगी, अब तो उसको चलना है 300 मील। तो वाली बात नहीं है कि आपने अपने फूड के अंदर डाल दिया कि अब उसको दोपहर के बाद रात को ही खाना मिलेगा।
बॉडी के पास कोई ऐसा बड़ा ज़बरदस्त आपकी अकल से उसकी मैचिंग नहीं चल सकती कि उसको बड़ा समझ में आ जाए कि आप इतने बदअकल हैं, अपने अंदर इतने फूड डंप कर, उसका करूँ क्या। उसको एक ही तरीका हम पता है कि लेट मी स्टोर इट, मैं स्टोर कर लेता हूँ बॉडी के अंदर, कर लेती हूँ कर लेता हूँ पता नहीं आप लोग सोचेंगे तो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है वो फ़ैट, और वो फिर आपको तंग करना शुरू करती है, मसले सूरत में। तो बाहर जो फ़ैट नज़र आ रही है वो तो बाहर की है, एक बड़ी मसले वाली फ़ैट है जो कि ऑर्गन्स के अंदर, ऊपर अंदर बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है ना उसके अराउंड भी डिपॉजिट होती है, जो कि आपको बाहर से नज़र नहीं आ रही थी। जितनी फ़ैट आपको बाहर नज़र आ रही है उतनी ही फ़ैट आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के अराउंड भी डिपॉजिट हो रही है। तो वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है जो कि आप उसको शायद समझ ना पाएँ कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये कि जो डॉक्टर्स हैं वो तो समझते होंगे, उम्मीद है क्या मालूम उनकी मालूमात क्या है क्या नहीं है, किताबी नॉलेज। मैं तो असल की नॉलेज बता रहा हूँ आपको, किताबी नॉलेज नहीं, असल की नॉलेज। तो वो मैसेज क्या था कि कम खाएं, और वक्फे से, थोड़े वक्फे से जब आपको भूख लगे, आपकी बॉडी बता कि मुझे भूख हो रही है, और बॉडी को भी ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी। हिसाब है हमारे हकीम सईद दुआ करते थे मरहूम हमदर्द के, वो कहा करते थे, जो कि कभी मैं उसको फॉलो पूरी तरह से तो नहीं कर सका, लेकिन समझ में आता है कि बात क्या आती है। उन्होंने कहा था कि हर लुक़मा मुँह में डालने के बाद आप उसको 20-25 दफ़ा चबाएँ, फिर उसको अपने पेट के अंदर दम करें। क्योंकि जो होता है ना पाकिस्तान में सिस्टम कि आधा खाया, आधे से भी उल के चौथाई खाया, बक्या उठा के गुड़म करके पेट के अंदर निगल लिया कि अब बक्या ज़िम्मेदारी जो आपके पेट की है। तो भाई आपके पेट में एंजाइम्स वाले नहीं हैं जो कि हर चीज़ को सही तरह से ब्रेक डाउन करें, इसलिए आपका मुंह दिया हुआ है, इसलिए आपको दांत दिए हुए हैं। ये जो बात होती है ना कि वो स्टमक के अंदर एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो मसले की बात है। अगर आपको पता चलेगा खाने के बाद डका रहे हैं और दूसरी चीज़ें एसिडिटी और वगैरह जो कुछ भी हो रही है, मसले दूसरे मसाले जिनका जिक्र करना नहीं चाहता, अगर वो भी हो रहा है, उसका वजह ये है कि आपने तेज़ी के साथ डंप किया खाना, अब पेट को भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको हैंडल कैसे करूँ, तो वो भी मसाल का शिकार हो गया है और वो मज़ीद आपको सिम्टम्स में दे रहा है, और आप उसके लिए एंटी एसिड और ये वो डंप कर रहे हैं, जो कि और बड़ी बेवकूफ़ी है कि आपने एक तरह से सिम्टम्स को दबाने की कोशिश की। हालांकि असल मसला जो है वो तो नहीं जाएगा, सिर्फ सिम्टम्स तो कम हो जाएंगे, लेकिन ये कि मसला जो रहेगा अपने पेट का अपनी जगह पे रहेगा। तो ये एंटी एसिड वगैरह जो है ना बहुत ही बेवकूफ़ी की बस मार्केट है, दुनिया को पैसे बनाने हैं तो उन्होंने चीज़ें निकाल ली हैं। अगर आपकी अगर समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आपको आपसे के ज़रिए वो पैसे बना रहे हैं जो कि आपके सिस्टम को ख़राब भी कर रहे हैं और आपसे पैसे बना रहे हैं। डबल काम हो रहा है, एक तो अपने सिस्टम को सत्यानाश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपसे ही वो लोग पैसे बनाते चले जा रहे हैं। तो बस क्या बताया जाए, मैं तो अफसोस ही होता है लोगों के ऊपर भी कि लोग भी समझ नहीं पाते, और मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं कर रहा, तो उनकी ब्रेन वॉशिंग इस तरह से हुई भी है, समझते हैं कि ये एसिडिटी हो गई तो एंटी एसिड खा लो। हालांकि वो एंटी एसिड जो है ना वो बल्कि आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है कि अब उसको सिर्फ बॉडी को नहीं पता चलेगा नेक्स्ट टाइम कि मैं करूँ क्या। आपने एक तरह से किल कर दिया है, उसके जो एंजाइम्स क्रिएट हो रहे हैं जो डाइजेस्ट कर रहे हैं उसको एक तरह से स्लो डाउन कर दिया आपने। मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री में जैसे मैंने बताया, आपको पता है कि मेरे 2 जिम है। आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं तो आईटी में काम करता रहा सारी ज़िंदगी, लेकिन मैंने हमेशा अपनी सेहत की बड़ी परवाह रखी है कि जी मैं मुसलसल पढ़ता रहूँ, सोचता रहूँ और उन चीज़ों की तरफ जाऊँ जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि मेक सेंस। वो चीज़ें नहीं जो कि लोग मार्केट कर रहे हैं आपको टीवी पे और कमर्शियल पे और मीडिया पे प्रिंट आउट और ये और वो, कि जनाब उन्होंने वो कॉर्नफ्लेक्स का इश्तहार देते हैं, उसमें टाइगर डाल दिया है, इज़ ग्रेट फॉर यू। हाँ जी, ग्रेट ज़रूर होगा, तबाही फैला रहा है वो, शुगर ये है और उसके अंदर जो प्रोसेस है सारा का सारा कॉर्न्स वो आपके तबाही फैला रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस तरह से ज़बरदस्त मार्केट किया है टाइगर ऐड करके, इज़ ग्रेट फॉर यू। तो वो जनाब बच्चे जो हैं और बड़े भी इस चक्कर में आ गए हैं। सारे सीरियल वगैरह सब बदमाशी की चीज़ें हैं, बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम से मतलब ये नहीं कह रहा कि आपके पीछे को पड़ा, तो पैसे बना रहे हैं, उनको पैसे बनाने हैं। ये इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी है, इसमें तो पैसे बनाने हैं। तो ये सब प्रोसेस्ड जो भी चीज़ें हैं ना वो आपकी सेहत के लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, उनसे जितना दूर भाग सकें भागें। जो चीज़ भी नेचुरल फॉर्म में आपको मिल सके उसको आप कंज्यूम करें। तो ये सब चीज़ें जो है ना स्मूथी वगैरह इसमें सारी चीज़ें जो है ना नेचुरल फॉर्म की हैं सारी। इसमें आज मैंने जो है ना इसके अंदर फ्रेश ब्लूबेरीज़ भी डाली हुई हैं। तो नीचे सबसे पहले फ्रेश ब्लूबेरीज़ हैं, फिर बताया था आपको मैंने कि मैंगो चंक्स हैं कटे हुए, कोई प्रोसेस नहीं है, वो उसके अंदर पड़े हुए हैं। फिर उसके अंदर वॉलनट जो अखरोट है उसके अंदर का जो मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं, गिरी, तो वो भी वॉलनट की गिरी भी पड़ी हुई है। फिर इसमें एप्पल साइडर विनेगर भी पड़ा हुआ है जो कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है आपकी सेहत के लिए। अगर आपको ज़रा सा भी ख़तरा है डायबिटिक वगैरह होने का या फैमिली में है सिचुएशन या ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना शुरू करें।
वो आपको काफ़ी उसमें फ़ायदे पहुंचाएगा आपको डायबिटिक सिचुएशन में, और डिफरेंट आपकी बॉडी के फ़ैट को भी कम करता है और डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। तो वो है प्लस जो बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है और हमारे पाकिस्तान इंडिया में यूज़ भी होती है, लेकिन इतनी यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि हम लोग उसके साथ और मज़ीद अल्लाह वल्लम चीज़ें डाल रहे हैं। हम लोग खाना बनाते हैं ना, उसमें हल्दी डालते हैं, आपको पता ही है, और इंडियन खाने में हल्दी बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ फाइन, विच इज़ गुड, कि इसलिए इंडियन लोग ज़्यादा बीमार कम होते हैं। इन्फ्लेशन की चीज़ें, बीमारी उनके अंदर कम है, उनकी लंबी ज़िंदगी हैं, और उनमें को कैंसर वगैरह के मसाइल जो है ना वो भी ज़रा कम होते हैं। तो हल्दी तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप खाना जो है ना उसके चक्कर में ज़्यादा भरना शुरू कर दें कि अपने पेट में खाना ज़्यादा भरूं। हल्दी तो जा रही है, हल्दी के साथ बेशुमार गलत चीज़ें भी जा रही हैं जो कि बड़ी गड़बड़ चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान में तो हल्दी यूज़ होती है, इतनी नहीं होती जितनी इंडिया में होती है खानों में, लेकिन ये कि कितनी चली आएगी, वो भी कभी कभी पड़ती है, कभी कुछ खानों में पड़ती है, कुछ खानों में नहीं पड़ती, और इतनी सी पड़ती है उतनी नहीं पड़ती, हल्दी का टेस्ट आ जाएगा। तो इसके अंदर एक स्कूप जो है मैं हल्दी का भी होता है जो कि टर्मरिक होती है अमेरिका में, और उसके अंदर जो है वो बताया था मैंने आपको किसी और वीडियो में, अगर नहीं पता याद रहे तो उसके अंदर ब्लैक पेपर तो करक्यूमिन पाउडर कहलाता है, वो भी ऐड कर देते हैं, तो उससे डाइजेस्ट आसानी से हो जाता है। तो हल्दी हो गई, और उसके ऊपर जो है मैं आलमंड यानी कि बादामों का वो होता है, मिल्क कहलाता है, जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर चल रहा है। मैं ज़्यादा नहीं डालता क्योंकि हर ज़्यादा चीज़ जो है ना मुझे गड़बड़ी लगती है कि इसके अंदर भी कुछ चीज़ें उन्होंने मिल्क बनाने में ऐड की होती हैं उसको शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो वो बस थोड़ा सा आलमंड मिल्क भी डाला, फिर पानी ऐड किया, और एक ज़माने में थोड़ा सा हनी भी डालता था, फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि आम खुद इतने महंगे मीठे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है ना मेरा आम ना ये स्मूदी। तो मैंने हनी डालता हूँ मैं अपनी चाय में, शुगर नहीं होती चाय में, मैं हनी डालता हूँ, तो वो हनी के साथ ही चाय मेरी हमेशा बनती है। तो वो कभी मैंने शुगर तो समाना हो गया, मैंने नहीं ख़रीदी है, शुगर जहर है, याद रखिएगा, शुगर से जितना बच सकते हैं बचें। शुगर की तबाहियाँ ही तबाहियाँ हैं, और हमारे दांतों को उन्होंने ऐसी आदत डाल दी है, मतलब कहते हैं ना टेस्ट बड्स जो भी आपके जायके के हैं, कि शुगर ना हो तो लगता है बड़ी गड़बड़। जो भी चीज़ अच्छी जायके की उसमें दो चीज़ें हैं, सॉल्ट एंड शुगर। तो जायका अगर बहुत अच्छा लग रहा है किसी चीज़ का तो समझ जाए कि गड़बड़ हो रही है। सॉल्ट एंड शुगर भरा हुआ है, वो पहुँचा रहा है ताकि आपका उसका जायका अच्छा रहे। ये तो मैं ये नहीं कह रहा दोनों चीज़ें एक साथ हैं, लेकिन ये कि या तो सॉल्ट या शुगर या दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन। तो वो चीज़ें मैंने सॉल्ट तो अपने जो खाना बनाता हूँ मैं घर पे, एक समय ये नहीं कि मुझे कोई बीमारी, अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो नॉक ऑन द वुड यहाँ पे कहलाता है, अमेरिका में पास तो वुड नहीं है कोई भी, मैं इस पर बिलीव भी नहीं करता, लेकिन ये कि अभी तक तो कोई भी हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारी वगैरह नहीं हुई है। 63 होने वालों अगले एग्जैक्टली आज 17 तारीख है मई की, और एग्जैक्टली जून की 17 को मैं हो जाऊँगा पूरे 63 का। तो शुगर से भागें। और बताया मैंने कि नमक भी मैं अपने खानों में नहीं डालता, मैं सारी स्पाइसेस दुनिया में अल्लाह मियाँ ने जो आपको अवेलेबल की हैं, और आपके भगवान ने, या जो भी आपका जो भी सिस्टम्स का बिलीव करते हैं, इतनी ज़बरदस्त स्पाइसेस अवेलेबल हैं हमारे ख़ास तौर से इंडिया पाकिस्तान रीजन में कि क्या बताऊँ मैं इसकी। और लोग मरते हैं उन स्पाइसेस को हासिल करने के लिए, और वो हमारे पाकिस्तान इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में भरी हुई हैं वैरायटी की। वो स्पाइसेस से आप जो टेस्ट डेवलप कर सकते हैं फूड के अंदर, वो नमक और मिट्टी और मिट्टी समझ लें, नमक को, नमक और चीनी, उससे हमने कुछ भी ऐसे नहीं रखती। मेरे सारे खाने जो बनते हैं मैं अपने जो बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाता, लिमिटेड चीज़ें ही हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्पाइसेस होती हैं जो कि मैं, तो तकरीबन 21 स्पाइसेस मिक्स हैं, वो मेरे खानों में पड़ती हैं अमूमन। उससे जो टेस्ट आता है ना, वो तो मेरी बेटी कहती है, मैं जो बनाता हूँ कभी कभी अक्सर बनाता हूँ बीन चिली, उसमें कोई मीट वगैरह नहीं होता, टोमेटोज़ होते हैं, ऑनियंस होते हैं, और ये सारी स्पाइसेस होती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के मिक्स बीन्स होते हैं। वो तो उसके लिए आती है मेरे पास, कहती है मुझे बस वो खाना है और कुछ नहीं खाना है। तो वो वाकई टेस्ट ऐसी चीज़ होता है कि उसमें नमक की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको सिरे से। नमक की थोड़ी बहुत आपकी बॉडी को ज़रूरत है, जो कि आपको बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिल ही रही है, उसके लिए एक्स्ट्रा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन खा रहे हैं उसके अंदर भी हल्के मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट्स हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं उसमें भी मुख्तलिफ़ हल्के किस्म के, सब्जियाँ खा रहे हैं मुख्तलिफ़, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हल्के किस्म के डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स मौजूद हैं। तो आपको बॉडी को ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर एक्चुअल प्रोसेस सॉल्ट ही डालें, वो तो टेस्ट के लिए, प्रोसेस को, लाइफ को, फूड की बढ़ाने के लिए एक तरह से इंट्रोड्यूस हुआ था एक ज़माने में। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा क्योंकि उसके अपने फ़ायदे अपनी जगह पर हैं, लेकिन ज़्यादातर उसके फ़ायदे जो है ना वो लाइफ को, फूड की और स्पॉइल होने से बचाने के लिए ज़्यादा होते हैं। लेकिन लोग अब समझते नहीं, उन्होंने उसको समझ लिया कि वो टेस्ट के लिए ऐसे वैसे, टेस्ट तो है उसकी जगह वैसे क्रिएट होता है, लेकिन उसके नुकसान, टेस्ट क्रिएट होने की वजह से नुकसान जो है ना बड़े ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन ये कि सॉल्ट को आप कम से कम रखें,
क्योंकि वही फिर आपके मसाइल बनता है ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए। फिर आप सॉल्ट से भागते हैं, फिर आपको पता नहीं चलता है ये तो खाने ही बद मज़े हो गए, ये हो गया वो हो गया। खाने बद मज़े नहीं होंगे। अगर आप उसके अंदर प्रॉपर स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे ना तो आपके खाने के भी बद मज़ा नहीं होंगे बगैर सॉल्ट के। तो शुगर सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़, भागे जितना दूर भाग सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि मैंने चाय में नहीं डाली जी, बड़े आजकल तो वो फैशन चला हुआ है चाय में जी नहीं डालें चीनी के बगैर चाय पीता हूँ। अरे वो तो आपने बड़ा कमाल कर दिया, मुझे इस पर इतराज़ नहीं है कि वो भी कमाल की बात है। लेकिन ये कि बेशुमार तरीक़ों से शुगर आपकी बॉडी में पहुँच रहा है, तो आप अपनी जिस कदर मुमकिन हो सके ख़ास तौर से रिफ़ाइंड शुगर से जिस कदर दूर भाग सकते हैं, जो कि रिफ़ाइंड शुगर ज़्यादातर ये सारी उसमें होता है आपके सारी मिठाइयों में और कुल्फ़ियों में और शेक्स में जो बन रहे हैं उसके अंदर और इन चीज़ों में बड़े खूब मज़े का टेस्ट हो जाता है। लेकिन इतनी शुगर ऐड करते हैं, मैंने लस्सी देखी बनते हुए हैरत होती है कि चमचे डाले ही जा रहे हैं शुगर उसके अंदर। अब उसकी वजह से जनाब उन्होंने टेस्ट अच्छा कर दिया, लेकिन ये कि हशर नशर कर दिया लस्सी का भी। तो जो नेचुरल आपके फ्रूट्स में शुगर है वो भी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आप फ्रूट्स ना खाएं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये नहीं कि इसका मतलब है कि आप बस फ्रूट खाई जाएँ क्योंकि उसमें शुगर है। फ्रूट तो इसी के साथ शुगर जब ऐड होती है ना फ्रूट के साथ, तो फिर वो आपके साथ मसला पैदा कर देती है कि अब उसका फ्रूट शुगर का करूँ क्या। फिर बॉडी क्या करेगी, फ़ैट बना देगी या फैट को स्टोर कर देगी। फिर अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली उसका आफ्टर इफेक्ट ही होता है, जितना ज़्यादा फैट बॉडी में पड़ता रहता है जो आपको बाहर से भी नज़र आ रहा है अंदर भी नज़र आ रहा है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं कि आप डायबिटिक होना शुरू हो जाते हैं। तो वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, वॉक चाहे करें या कुछ भी करें, वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है मुझ जैसे उम्र के लोगों के लिए। आपको बचपन के यंग लोग सारे वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके मसल बनाने, लेकिन असल में बताऊं कि वेट ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस शदीद बढ़ जाती है जब आपकी उम्र जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। वेट ट्रेनिंग से मतलब ये कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप वेट कोई भी हो उससे आप वर्कआउट करें, क्योंकि आपकी बोन डेंसिटी और मसल मास दोनों को मेंटेन करने की शदीद ज़रूरत हो जाती है जब आप उम्रदार होने शुरू होते हैं। वो उम्रदार होने से मरने तक की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 40 से ऊपर की एज की बात मैं बता रहा हूँ आपको। उससे पहले तो मसल आसान हो जाते हैं, लेकिन बोन डेंसिटी मसल मास को मेंटेन करने के लिए जो कि आपकी बॉडी के लिए शदीद ज़रूरत है, ताकि कैल्शियम वगैरह की कमी की वजह से आपके ब्रेक डाउन बोन्स के ना हम गिरें तो आपके कूला ना टूट जाए, ये ना हो जाए, उनको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप उम्रदार होते हैं, ये मत सोचें कि जब मैं वॉक कर लेता हूँ बस काफ़ी है। वॉक करना इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन वॉक के साथ साथ आप कभी भी वेट ट्रेनिंग को जाने मत दें। प्लीज़ 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 सुने मेरी बात गौर से। वॉक वगैरह करें, सुबह की वॉक करें, शाम की वॉक करें, रात की वॉक करें, इस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वॉक करना आपके लिए। खुली फ़ज़ा में जाएं, आपको उससे विटामिन डी मिलता है, उससे आपके साफ़ ताज़ा हवा मिलती है फेफड़ों को, उससे वो चीज़ें अपने अंदर ड्रॉ करता है। वो बिल्कुल उसका कोई माना नहीं कर रहा मैं, वो ज़रूर करें। मैं भी बहुत करता हूँ वॉक, मेरी रोज़ाना की तकरीबन, आजकल तो सही वायरस की वजह से बंद पड़ा हूँ, तो रोज़ाना की वॉक तकरीबन 4 मील की हो जाती है मेरी, पता नहीं किलोमीटर में कितने होते हैं। लेकिन साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि वेट के साथ, चाहे वो घर पे बुक्स हों, चाहे घर के अंदर कोई डब्बे हों, चाहे घर के अंदर वाटर का गैलन बॉटल हो। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो जिम में जाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत वैरायटी मिल जाती है आपको चीज़ों की। अगर जिम में नहीं जा सकते, करीब में मौजूद नहीं है और या पैसों का मसाइल है जो कुछ भी है, तो कुछ ना कुछ आप वेट्स अपने घर पे लाके उनसे वेट ट्रेनिंग करें, क्योंकि आपके सारे जिस्म में वेट ट्रेनिंग की वजह से सिर्फ और सिर्फ बोन डेंसिटी यानी कि आपकी हड्डियों की जो ताकत है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, और जो उसके अराउंड जो मसल चाहिए हैं हड्डियों को सही रखने के लिए, वो मसल भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है ना वो नहीं होगा कि आप चलना मुश्किल हो गया है और उठना मुश्किल हो गया है और कहीं बैठना ज़मीन पे, ये सब चीज़ें जो है ना वो कम से कम होंगी अगर आपने वेट ट्रेनिंग और वॉक दो चीज़ें मिला के सही रखी, और खुराक। तो वेट ट्रेनिंग उम्र के साथ साथ वॉक बहुत ज़रूरी है, खाना अच्छा बहुत ज़रूरी है, सोना बेतहाशा ज़रूरी, सही ये नहीं कह रहा पूरे दिन सोते रहें, एक ख़ास हद तक सोना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी नींद कम है और आप दोपहर को ज़रा सा 1 घंटा सो लिए, फिर रात को जागने पूरी, जितनी एक वक्त में आप लंबी सो सकते हैं ना, वो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। बता रहा हूँ किस लिए ज़रूरी है, सुने ज़रा। आपका दिमाग, उसके अंदर जो लिक्विड्स हैं वो हार्ट वाले लिक्विड्स, वो ब्लड वाले लिक्विड्स नहीं है जो कि पंप बॉडी को मसलसल कर रही है, हार्ट को बैड ब्लड लेके आ रही है, इसको फेफड़ों के जरिए ऑक्सीजन के जरिए क्लीन हो रहा है, फिर वापस बॉडी में जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, जा रहा है, पूरे दिन ब्लड जो है वो की सर्कुलेशन होती रहती है, क्लीन होता रहता है, और आपके लिवर जो है उसको भी क्लीन कर रहा है, और आपके फेफड़े हवा को साफ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं अच्छी, लेकिन दिमाग के अराउंड जो लिक्विड्स हैं सारे के सारे वो सिर्फ और सिर्फ रिसाइकिल होते हैं जब आप सो रहे हो। अगर आपकी नींद कम है तो आपके मसाइल जो है ना वो दिमाग के हम कह नहीं ना पागल नहीं हो जा रहे हैं, हो भी जाते हैं ऐसे लोग जिनकी नींद बहुत ख़राब हो जाती है ना, बहुत तरह से सोनी, तो एक तरह से पागल ही हो जाते हैं वो। तो दिमाग के अराउंड जो लिक्विड्स हैं जिनकी आपको रोज़ाना हर नाइट को रिसाइकलिंग की ज़रूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ हो सकते हैं जब आप सो रहे हो।
अगर आप जागे ना तो कभी भी रिसाइकिल नहीं होंगे। अगर आप 4 दिन 5 दिन 6 दिन जाग ले मसलसल तो लोगों को हेलुसिनेशन शुरू हो जाती है। मसाज क्यों हेलुसिनेशन शुरू हो जाती है, क्या चीज़ हो गई ऐसी? क्योंकि आपके लिक्विड जो है ना वो फिर एक तरह से डिस्टर्ब होने शुरू होते हैं सारे दिमाग में, उनमें वो तवानाई नहीं रहती, उनमें वो जो ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की वो नहीं रहती, तो वो आपको एक तरह से दिमाग को पागल कर देते हैं। तो नींद ज़रूरी, वर्जिश ज़रूरी, सही खाना ज़रूरी, और दुनिया को आसान लें जी। क्या स्ट्रेस है जी, स्ट्रेस किस चीज़ की लेनी? अगर आपने किसी चीज़ को सही कर सकते हैं ना तो फिर तो ठीक है। अगर आपके मामला ज़िंदगी कैसे चल रहे हैं, जो कि आप जैसे आप कोविड जो भी चल रहा है ये कोविड वायरस, इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते भाई। मतलब आपके मतलब मैं तो बहुत सारा कुछ कर सकता हूँ कुछ करने से मतलब अगर लॉकडाउन हुआ है तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है। आपको क्या उससे लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेंगे इतना ज़्यादा। अमेरिका में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप करें वो, लेकिन जहाँ पे आपके जो बस की चीज़ नहीं है वो नहीं है, तो उस पर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत क्या है? अगर आप किसी चीज़ को कुछ कर ही नहीं सकते तो स्ट्रेस लेने से कुछ सही तो नहीं हो जानी ना। लेकिन एक नॉर्मल स्ट्रेस ज़िंदगी की वो भी आपके लिए ज़रूरी है। उससे भी आपके मुख्तलिफ केमिकल्स जो है ना बॉडी में रिलीज़ होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। तो ये मत सोचें कि स्ट्रेस बुरी चीज़ है। स्ट्रेस आपका फ्रेंड है एक हद तक। नॉर्मल स्ट्रेस, उससे भागने की कोशिश ना करें, उसके ख़िलाफ़ सोच मत रखें कि मैं स्ट्रेसफुल हूँ, उससे लड़ें नहीं, उससे झगड़ा मत करें, क्योंकि ये स्ट्रेस जो है ना नॉर्मल आपकी ज़िंदगी में बॉडी के सिस्टम को सही रखने के लिए दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी समझे, उससे डिफरेंट किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं आपकी बॉडी में, दिमाग में, हर तरफ, वो आपकी बॉडी को सेहतमंद रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लें कि जी मैं क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ, क्योंकि बहुत लोगों की ज़िंदगी में उन्होंने बस ये सोच लिया कि हर चीज़ ख़राब है। जितना आप सोचते हैं कि ख़राब है उतना आपको लगेगा दिमाग को ख़राब है, उतनी आप स्ट्रेस का शिकार होते चलेंगे। तो मैं इसके बारे में कभी दोबारा बात करूँगा। अच्छा, तो इसके लिए क्या करें? अगर आपको सुनने का शौक़ है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।